नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, यह वीडियो होगा बिहार पुलिस जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है उसमें जिन भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा और उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा रैपिडली अंदाज में करेंगे। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन है आपके सामने 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब हम लोग चल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर किस समय सीमा के अंदर संपादन न कर सके, है ना। कहने का ये मतलब है कि जो धन विधेयक लोकसभा के द्वारा भेजा जाता है राज्यसभा में, तो उस पर राज्यसभा अगर कितना दिन तक कुछ प्रतिक्रिया दे या न दे तो वह स्वतः पारित हो जाएगा। तो देखिए, यह 14 दिन होता है। धन विधेयक जो होता है वह पहले से पारित विधेयक माना जाता है दोस्तों। राज्यसभा उस पर अगर प्रतिक्रिया देती है तब भी सही है और ना देती है तब भी सही है। देती है तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसे माने, है ना, उसको इग्नोर करके वो अपना काम कर सकती है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है तो वो किस लिए बुलाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु। और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु। और चौथा जो ऑप्शन है लास्ट, वह है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसके समाधान हेतु, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है वह हो जाएगा चौथा। अब आप ये जान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत होता है, यह भी आप लोगों को पता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप बताएंगे कि इसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। कौन करेगा दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता जो होगा वह लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, मतलब कितने समय के लिए किया जाता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, प्रति वर्ष 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। तो नहीं, तो यह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, यह जो होता है यह राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के यह विधेयक, धन विधेयक जो है इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लोकसभा, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में तीनों शामिल हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका डी राइट आंसर यानी 4 नंबर। अगला, हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होता है, वह कौन करता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, बी में है संसद, सी में है राष्ट्रपति और डी में है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे, गारंटी के साथ। देखते हैं, आप भी जरा तैयार हो जाइए। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, और ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, और ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। अब आप कमेंट कर दीजिए कि संसद को भंग कौन कर सकता है। तो यहां पर सभी लोग लगभग गलत ही बताएंगे। देखिए, संसद को भंग नहीं किया जा सकता है। या तो लोकसभा अगर पूछे कि लोकसभा को भंग, तब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कर देंगे। लेकिन संसद में तो भाई राज्यसभा भी आएगा ना, और राज्यसभा तो भंग होने वाला है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वही इनमें से
कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? मतलब शून्यकाल जो है वह भारत में कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चले चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जो उम्र है, तो आपको पता है कि जो अगर लोकसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो कम से कम वो है वह 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए, है ना। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 वर्ष, राज्यसभा का लड़ रहे हैं तो 30 वर्ष, और अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, या पंचायत अगर लड़ रहे हैं चुनाव तो 21 वर्ष, अगर मत देना है तो 18 वर्ष, ठीक ना। और अगर शादी करना है तो कमेंट कर दीजिए कि शादी करने की न्यूनतम आयु क्या है लड़कों की और क्या है लड़कियों की। लड़कियां अपनी कमेंट करें, लड़के अपने कमेंट करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए थोड़ा सा फटाफट अंदाज में चलेंगे कि क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसमें, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कराते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित पहली महिला का नाम क्या है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 3 नंबर, यानी कि मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार। अब मीरा कुमार से लड़का मत समझ लीजिएगा, महिला है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य। देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य ऑप्शन आपके सामने क्या है? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, सी में है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, और डी में है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और 30 के 30 लोकसभा से, तो ठीक ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं, आप भी फंसते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अच्छा इसमें कॉमन सेंस लगाइए कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वह दोनों सदन वाला क्यों करेगा, राज्यसभा वाला क्यों करेगा? तो नहीं करेगा, तो सी कटकुट हो जाएगा। प्रधानमंत्री चूंकि उस समय जो होता है चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बना थोड़ी रहता है, उसी समय सबका गठन होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री भी नहीं चुनेगा, चुनेगा कौन? लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपस में ही एक व्यक्ति को चुन लेते हैं कि भैया आप रहेंगे अध्यक्ष। राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो होता है दोस्तों वह होता है उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश, नहीं भारत के विधि मंत्री, नहीं, तो कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा की बात की जा रही है, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सदस्य अधिकतम मनोनीत हो सकते हैं। और कौन मनोनीत करता है दोस्तों? तो इसे मनोनीत करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। कौन? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वह मनोनीत करते हैं। तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कौन सा सदन है जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो आपको पता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने हुए होते हैं। तो लोकसभा, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा बताइए लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 79 में है संसद, है ना, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। सरल है याद करना, 79, 80, 81 ट्रिक से याद कर लीजिए। संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, सरल, ठीक ना। आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहाँ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के पद का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के पद का जो कार्यकाल होता है वह होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ठीक ना। यानी कि तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कह रहा है लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को दोस्तों निर्णायक मत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन उड़ गया है। भारत में किसी विधेयक को धर्म विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धर्म विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। इनमें ऑप्शन है आपको वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि यह बिल जो है वह मनी बिल है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। मतलब कितने सत्रों में या कितने दिन तक वो लगातार अनुपस्थित रहेगा तो वह अपनी सदस्यता जो है वह गंवा देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि 60 दिन। कितने दिन? अगर 60 दिन आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो आप अपनी सदस्यता जो है वह गंवा देंगे। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो है वह कौन देखता है या अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति, बी है लोकसभा का अध्यक्ष, सी है राज्यसभा का उपसभापति और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक, तो ये अगर नहीं रहते हैं तब तो उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, इनके जगह पर आ जाते हैं कि नहीं? उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। अब कह रहा है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन आएगा भैया? तो आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में वह कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के ऊपर यानी राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो उनका जरा नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए कि उनका क्या नाम है। वैसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह, है ना। एम हिदायतुल्लाह जो न्यायाधीश थे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक ना, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? अगर मान के चलिए लोकसभा अध्यक्ष है, वो चाह रहा है कि हम त्याग पत्र दे दें, तो किसको देगा? तो भैया वह देगा उपाध्यक्ष को, यानी कि अपने से जो नीचे हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष उनको देगा। भारत के महान्यायवादी को सर्वाधिकार है, मतलब कहां कहां वह सुन सकता है? तो वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, वह राइट आंसर है। ठीक है ना, किसी भी सत्र न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में भी नहीं, सभी में, यानी कि भारत राज्य के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में वह सुनवाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। हाँ, तो बिल्कुल यह विशेषता है संसद का ऊपरी सदन, यानी कि राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा जो है यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने आपको बताया, याद करना बड़ा सरल है। स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में और ल से लोकसभा 81 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इनके वेतन का जो निर्णय है वह संसद तय करती है कि इनको वेतन और भत्ते जो है वह क्या मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांसद न हो, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताइए आप लोग, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जी हाँ। ऑप्शन ए में है नहीं, बी में है हाँ, तीसरा है हाँ यदि संसद उस नियुक्ति का अनुमोदन कर दे, और डी हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। बन सकता है मंत्री, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, लेकिन 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 एक शर्त होगी, और वह शर्त क्या होगी कि 6 महीने के भीतर आपको या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से आपको सदस्यता प्राप्त करनी होगी,
तभी आप रहेंगे पद पर, नहीं तो 6 महीने के बाद आप हट जाएंगे। लोकसभा के तो लोग सोचेगा चलो 6 महीना रहेंगे ना जी, कम से कम 6 महीना तो फ्री में रहेंगे ना, है ना। तो ऐसा नहीं है, रहेंगे लेकिन 6 महीना के बाद आप कहाँ जाएंगे फिर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह ऑप्शन नंबर 4 वाले थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। अगला देख लीजिए। हाँ, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में बजट भी कहते हैं, साफ कहने का मतलब है कि बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता है कि बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 यानी कि 112 में है। और 112 किस ऑप्शन में है? देख लीजिए, 112 है ऑप्शन नंबर 2 में। और 74 में क्या है? तो 74 में भैया आपका देखिए प्रधानमंत्री से संबंधित है ना, मंत्रिमंडल से संबंधित है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और 370 में आपको पता ही है कि 370 क्या था, चलते हैं आगे। 370 आपका जम्मू कश्मीर से था। मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? इसमें फंसिएगा आप लोग, पूछा गया है, इसमें आप लोग फंसिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सारा हाथ भी गंदा हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलता है इतना, है ना, बच्चों के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा ना। तो ऑप्शन है देखिए, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल सचिव है और लोकसभा अध्यक्ष है। तो देखिए मंत्री परिषद की अगर अध्यक्षता पूछे तो आप बताएंगे कि मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। मंत्री परिषद की पूछ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया? तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। क्वेश्चन भी गायब हो जा रहा है जी, ठीक है ना, आ गया। हाँ बता दीजिए लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है, कमेंट कर दीजिए। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने 1950, 51, 52 और 54। तो आपको पता है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अभी हमने बताया था कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और कर्ता अध्यक्षता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु, तो प्रधानमंत्री बनना है यानी लोकसभा का सदस्य बनेंगे तो आप 25 वर्ष कम से कम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में है, अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में नहीं है। अभी हमने बताया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये भी हमने चर्चा किया है कि एक होता है प्राक्कलन समिति। क्या होता है? प्राक्कलन समिति, जिसमें लोकसभा के ही कितने 30 सदस्य होते हैं, केवल और केवल लोकसभा के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ऐसे तो ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, लेकिन ये नया क्वेश्चन आ गया है दिमाग खराब करने के लिए, तो आप इसको बता दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति आपस में ही लोग कर लेते हैं कि कौन बनेगा स्पीकर, है ना। लोकसभा आयोजित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम जो है वह कितना होना चाहिए? तो कोरम जो होना चाहिए या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, कुल सदस्य का जैसे 100 लोग हैं तो उसका 10वां भाग, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि 1/10, 1/100 सदस्य हैं तो 10वां भाग जो है वह जरूर उपस्थित होना चाहिए। तो कोरम जो है वह हो जाता है कितना? 10वां भाग। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव वहीं लाया जाएगा जहां विश्वास पर कायम होता है। तो लोकसभा जो है वह विश्वास पर कायम होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास है? तो देखिए वास्तव में इसका जो आंसर होगा वह होगा राज्यसभा, लेकिन ऑप्शन में राज्यसभा नहीं है तो आप संसद के साथ जाइए, क्या करिएगा, मजबूरी है। वैसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वह राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद कितने, कमेंट करिए तो
अनुच्छेद कमेंट करिए भैया, अनुच्छेद 312 है ना, 312 अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो आप लोग कमेंट कर दिया कि सर ए ऑप्शन सही है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग है। संसद बना है 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय ढांचा में 2 अस्थायी सदन का नाम बताइए। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, स्थायी सदन नहीं कह रहा है, अस्थायी, जिसको हटा दिया जाएगा भी। अस्थायी का मतलब कि बर्खास्त किया जा सकता है, तो लोकसभा को बर्खास्त किया जा सकता है और विधानसभा को भी बर्खास्त किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हाँ, विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसको जो है कि क्या कहते हैं, बीच में स्थगित, मतलब भंग नहीं किया जा सकता। कहने का ये मतलब है कि भंग नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन किसी किसी राज्य में है विधान परिषद, किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा विधान परिषद के संदर्भ में। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा को तो न भंग किया जा सकता है और न बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा ये दोनों को आपका जो है यह भंग भी किया जा सकता है और बर्खास्त भी किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक ना। वहीं देख लीजिए विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों अस्तित्व में रहते हैं। अगला चलते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल? तो 2 सत्रों के, जैसे पहला सत्र हुआ जनवरी में, तो दूसरा सत्र जो है वह कम से कम कब हो जाना चाहिए भाई? तो इन दोनों के बीच में 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे जनवरी में आपने किया तो फिर जुलाई में आप करिए, है कि नहीं, तो 6 महीनों ज्यादा आपका गैप नहीं होना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य के लिए अधिकतम संख्या, तो राज्यसभा सदस्य के लिए अधिकतम संख्या कितनी होगी भैया? तो अधिकतम संख्या जो होगी वह होगी 250। कितनी होगी? 250। कमेंट करिए तो लोकसभा के लिए कितनी, अभी हमने बताया है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है आपका प्रधानमंत्री, है ना। अब आप लोग को तो पता ही होगा वर्तमान में जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, यह भारत के कैवें प्रधानमंत्री हैं, जरा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। अगर यहाँ तक वीडियो में आप लोग पहुंचे हैं तो ये मान के चल रहा हूं मैं कि आप लोग सीरियस हैं जॉब के प्रति, और जो लोग बीच से ही भाग गए, जिनको लग रहा होगा कि हम बहुत जानते हैं, तो देखिए इस वीडियो को देखने से आपका 2 लाभ होगा। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जैसे आप लोग सेट लगाते हैं तो वो भी रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं, और दूसरा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं अलग से जो बता रहा हूं वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो जो लोग अब तक रुके हैं जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग रुके हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। किस सदन का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का होता ही नहीं है कि नहीं। जैसे इस घर का कोई मुखिया है और इस घर का कोई मुखिया है, तो कौन सा घर का मुखिया जो है वह दूसरे के यहाँ का है? यहाँ का है ही नहीं। तो देखिए राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह तो उन्हीं सदस्यों में से चुना जा रहा था ना, अभी अपने पढ़ा कि उन्हीं में से एक को चुन दिया जा रहा था। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि भाई कोई बाहरी हो जाता है, जैसे उपराष्ट्रपति महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगाता है? तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संसद लगा सकती है, वह भी कब? जब आपात स्थिति आएगी तब ऐसा किया जा सकता है, उसमें भी कंडीशंस हैं। जब हम लोग आपात स्थिति पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे, उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो संघीय सरकार जो है ऑप्शन नंबर 3 के स्वरूप होती है। केंद्र और राज्यों के बीच एक करार होता है, तो वैसा सरकार संघीय सरकार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानून को बनाता है, देखिए दोस्तों, संसद और प्लस राष्ट्रपति महोदय का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर, तो वह कानून बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति आपके प्रेसिडेंट महोदय, है ना। तो ये तीनों मिल करके कानून बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपल, पहले इसे
हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, बाद में इसे लोकसभा बोला जाने लगा। तो यही पूछ रहा है कि यह जो नाम है बबुआ हाउस ऑफ द पीपल, ये नामवा बदल करके लोकसभा कब रखल गया, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने 54, 64, 74 और 84 बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि 1954 में इसको बताया गया। कब बताया गया? 1954 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है ना, यह प्राक्कलन समिति की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति की ट्विन सिस्टर जो है वह है आपको लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए एनडीसी के जो सदस्य होते हैं वह होते हैं दोस्तों कौन कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और नीति आयोग के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने बताया कि लोक लेखा समिति किसका जुड़वा बहन है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भैया उनकी नियुक्ति कर देगा स्पीकर। कौन कर देगा? स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 में आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजयी दिलाई? तो आपको पता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना? तो 15 जून 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित, है ना। तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपने पढ़ा ही है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है बिल्कुल। भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारत संघ में अगर नया राज्य जुड़ना है तो उसकी स्वीकृति जो है वह संसद देती है। कौन देता है? संसद। अगला क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लोकसभा में विपक्षी दल बनूं, तो लोकसभा में आपको पता है कि सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। 10% तो होना चाहिए ना। तो 10% कितना होगा? तो 10% आपका 55 होगा कि नहीं? 55 सदस्य कम से कम आपको होने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी हैं? तो राज्यसभा की 16, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी भी यहां भी है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में बस उसको ऐसे ही भेजा जाता है, राज्यसभा उस पर चाहे कोई कार्रवाई करे ना करे वह पारित हो जाता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी ही होगा ना, देख लीजिए, हाँ केवल लोकसभा में। अगला चलते हैं, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर इनका सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है तो बीच कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाता है कि नहीं? अगर उनमें एकता नहीं होगी तो ले आया जाता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव, जो कि लोकसभा में ये भी क्वेश्चन आया था कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 50+ ही क्वेश्चंस रहे होंगे, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपने किया, आसानी से किया। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखें तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको बनाने में, है ना, और आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कर दीजिए कि शेयर कर दिया करिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश करने लगूंगा। जैसे ही आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों, मैं और भी आप लोग के प्रति समर्पित होता जाऊंगा, है ना। तो वीडियो को अगर शेयर करते हैं
तो थोड़ी सी मुझे भी खुशी मिलेगी। बाकी तो आपके ऊपर ही है, जो आपको अच्छा लगे करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।